जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। आज हमें उस समय ऐसा ही लगा जब हमारी मुलाकात डॉक्टर सूर्य प्रकाश विंजयमुरी जी से हुई। ज़्यादातर लोगों से ये सुना जाता है, ये तेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरा पैसा है, ये तेरा पैसा है, ये तेरा धर्म है, ये मेरा धर्म है। लेकिन कभी आपने इन सभी भेदभावों से परे रहने वाला सबका घर देखा है? नहीं। तो चलिए इंसानियत की प्रेरणा देने वाले एक ऐसे ही घर की ओर। नमस्ते, मैं हूं वंशी तिवारी और आप देख रहे हैं वंशी न्यूज़। देश की आबादी लगभग 142 करोड़ हो चुकी है, लेकिन आज भी कई ऐसे मजबूर लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। ऐसे हालातों में आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने इन हालातों को कुछ हद तक बदलने का बेड़ा उठाया है। तो क्या ये कहानी, चलिए देखते हैं। इनसे मिलिए, ये है डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी, जिनका मानना है कि इंसान और पैसा शाश्वत नहीं होता, लेकिन उसके भीतर रहने वाली इंसानियत और उसके कर्म ही शाश्वत होते हैं। इसी सोच के साथ डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी द्वारा शुरू किया गया यह है अंदरी इल्लू, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सबका घर। हैदराबाद की SBI कॉलोनी में स्थित इस 2 मंजिला घर में कोई भी आकर शांतिपूर्ण समय बिता सकता है। भूख लगने पर भोजन बनाकर खा सकता है, किताबें पढ़ सकता है। इसके लिए यहाँ कोई शुल्क नहीं लिया जाता और न कोई सवाल पूछा जाता है। कोई भी किसी भी शहर या गांव से अगर हैदराबाद आता है और उसके पास भोजन के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो यहाँ आकर निःशुल्क भोजन कर सकता है। खासकर ये अंदरी इल्लू यानी सबका घर उन छात्रों के लिए वरदान साबित हो रहा है जो दूसरे शहरों से पढ़ने आते हैं या जिनके घर में शांति से पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है। IAS, IPS या कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले छात्र प्रतिदिन यहाँ आकर इस तरह पढ़ाई करते हुए नजर आते हैं। और यही नहीं, इस रसोई घर में खाना पकाकर भोजन करते हुए भी देखे जा सकते हैं। बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क सेवा दे रहे इस ओपन हाउस को लेकर यहाँ आने वाले छात्रों का क्या है कहना, आइए जानते हैं। वंशी जी हैं, तो आइए उनसे जानते हैं इसके बारे में। आप अपने ओपन हाउस के बारे में बताइए और आपका नाम क्या है, आपको यहाँ पे आके कैसा लगता है? मेरा नाम वंशी है। मैं तेलंगाना से आता हूँ। आई एम फ्रॉम कोलकाता। आई कमिंग फ्रॉम वुमेन। आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर गेट हियर ओनली। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी बिकॉज this much a nice environment we could not find in this locality, and they are I'm mostly thankful to the Surya Prakash sir, because no one is providing with a free of cost. Most of the places they are providing with money only. For the poor students, this is most helpful for us, for the poor students, because this much good environment we could not find in the local Kottapet area. My name is Avinash and came from Surapet district. I am prepared for state level constable exam and SI exam. For here I am coming last 6 months onwards. I am coming here. Here only morning at morning 6 o'clock I am coming. Here nearby I have one room. Coming and here cooking the food and eating here only. Open house is very useful to very poor people who are coming from village background. They will stay here, not staying, but they will cook and eating here. Daily on an average 50-60. Here having basic needs: rice, dal and oil, salt. Basic needs is there. Sometimes vegetables also came. पिछले 40 सालों से समाज सेवा में समर्पित डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी ने 16 साल पहले अंदरी इल्लू की शुरुआत की थी। इस कार्य में उनकी पत्नी कामेश्वरी जी भी अपना योगदान देती है। तकरीबन 2400 घंटे खुला रहने वाले इस ओपन हाउस में खाना पकाने के लिए हमेशा चावल, दाल, बर्तन, गैस स्टोव, सब्जियां भी रहती है। अगर किसी के पास पैसे या कोई साधन नहीं है तो ये ओपन हाउस उनके लिए तैयार खड़ा है। डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी से प्रभावित होकर बहुत सारे लोगों ने इस कार्य में योगदान देना शुरू कर दिया है। इसको लेकर डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी का कहना है कि उन्होंने कभी चंदा नहीं मांगा, क्योंकि समाज सेवा स्वैच्छिक होनी चाहिए। अभी हमारे साथ डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी हैं, तो आइए उनसे जानते हैं ओपन हाउस के बारे में। आप हमें इस ओपन हाउस के बारे में बताइए, आपने कब शुरू किया और क्यों शुरू किया, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? पहली दफ़ा जो है ये उम्र के बच्चे जो है हम आके इंटरव्यू कर रहे हैं सब। तो हमारे तरफ से शुभकामनाएं। आप जो भी चाह रहे हैं
ये हम एक प्रश्न पूछते हैं कि भाई आप जिए हैं, बच्चे अगर आके पूछे या आप समाज के लिए क्या किए, तो हम आपके जनरेशन के लिए समाधान ये है कि हम जो है खाली हम खाना खाते हुए, सोते हुए, पैसे बनाते हुए, ऐश करते हुए नहीं जिए। हम 40 साल से जो एक ही था कि अब आपके पास हैदराबाद में जो है आपको गोलकुंडा है, चारमीनार है, कुतुब मीनार है, या जो भी बाहर के अपने जो भी थ्रोट इंडिया जो भी बड़ी कॉल मॉन्यूमेंट्स हैं अपनी तरफ से हैं, ह्यूमन मॉन्यूमेंट्स कहाँ हैं? तो दूसरा जो है कि ए मॉन्यूमेंट दैट जो मकसद से जुड़ी हो सो, तो ये पहले से मेरे भाई जब कोई भी हमारे तरफ यहाँ पे हम सबकी घर बोलते हैं इसको, जो है सबकी घर बोले तो क्या है, आप किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आ सकते हैं यहाँ पे, आप खाना खा ले सकते हैं, मतलब अपने आप यहाँ पे कुक हो सर। और दूसरा जो है अगर कुछ भी नहीं करना है, खाली बैठना चाह रहे हैं आप, खाली बैठ के सुकून रिलैक्स करके निकल जा सकते हैं अनकंडीशनल। जैसे जाड़ रहती है जो अपने फूल या फल देते हुए कोई पक्षी जाती है या लॉट ऑफ इंसेक्ट्स, इट अलाउज ऑल ऑफ देम टू कम एंड टेक बेस। हमारा ऐसा है उद्देश्य है कि अगर एक वृक्ष ये काम कर सके, आदमी क्यों नहीं कर सकता है? सब लोगों को प्यार क्यों नहीं बांट सकता है? तो ये सबके लिए जो है ये प्यार से संबंधित है ये काम, और सच्चाई से संबंध है। क्योंकि आप कोई भूखे से आए सो हैं, आप उसको फिलॉसफी कहाँ देना है? क्यों नहीं काम कर रहा है, इतने देर से क्या कर रहा है, क्यों नहीं पैसे काम क्यों नहीं कर रहा है? ये तो पहले भाई खाना भूख से आए तो पहले खाना खिलाओ, उसके बाद जो है चर्चा उठाओ। तो ये मुद्दा जो है अपने मन में हमारे, तो अपने तरफ से हम ये सोचते हैं कि अपने तरफ से पहला जो है कोई आए, अपना संस्कार है कि कोई आए तो खाना खाएगा, पानी पिएगा, उसके बाद बात करो। तो मगर जो है आजकल जो है अपने धुन में निकल जाने से जो है उतना समय नहीं है, क्योंकि सोचते क्या फ़ायदा है इससे बात करने, अगर मेरे को देखे तो ये आदमी क्या है, इसे क्या हो सकता है। तो देखते हैं रेंज चेन देखते हैं मेरे, क्या मैं डिज़ाइनर कपड़े पहन रहा हूँ, मैं क्या कपड़े पहन रहा हूँ। तो आदमी को जो है अपने एक्सटर्नल जो बाहर के जो दिखावट से नहीं, अंदर की बात से जाना पड़ता है। अंदर बात क्या है? हमारे मन की बात ये है कि हमारे तरफ से जो भी आएगा, अपने भूख है बोले तो खाना खा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अपने कोई प्रॉब्लम ऐसा है कि आपसे हमें बता दिया तो हम सुनते हैं उसके बारे में, और हल उसके लिए वो इतने दूर आया बोले तो ही इज़ कमिंग फॉर सम क्वेश्चन, उसका प्रॉब्लम कुछ है, तो समय निकालना पड़ता है आदमी। तो ये पूरा ये जो मेरे मन में है, अगर एंट चिमटी बोलते हैं एंट को, या पक्षी अपने घर के लिए कुछ टैक्स नहीं कर रहा है, लैंड पे नहीं कर रहा है, जो अपने आप कोई अलाउ करे तो अपना एक घर बना ले रहे हैं, एक छोटे छोटे पक्षियाँ आ जा रहे हैं एंड दे आर फ्लाइंग। ऐसा आदमी क्यों नहीं कर सकता? और ऐसा नहीं कि अपन 500-600 साल जी रहे हैं, अपन कब जिंदा रहते हैं कब मरते किसी को नहीं पता है। तो ये जो परमानेंट एक घर रहना है और उसके लिए अपना नाम पे रहना है, ये मूर्ख, क्योंकि वो रहने से क्या हो रहा है, ज़िंदगी हो जा रही है उसकी EMI पे करते हुए। इतना है, अच्छी फ्लैट खरीद ली है, उसको तो 50 लाख में खरीदो, आजकल पूरे लाखों करोड़ की बात हो रही है, 2 करोड़ हो सकती है, मगर वो 50 लाख पे करने के लिए, EMI करने के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा, कहाँ से पैसे उठाना पड़ेगा। तो ये ज़िंदगी हो जाती है। हो सकता होगा पैसे ला लिए, मगर देखो तो आदमी जो अपना घर जो बनवाए वो तो उठ के दूसरे रूम में जाने के लिए भी ताकत नहीं रहती, तो घुटने के प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ज़िंदगी बहुत छोटी है, ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीने के लिए ये अपना घर की मेरा ये ख्वाहिश जो है, इसको मैं एक फल की तरह बनाने के लिए 40 साल का, ऐसा नहीं कि मैं 2 दिन में हुआ। तो ऐसे अपने बच्चे छोटी है ना, तो हैव टू कीप लाइक दैट, यू हैव टू ऑलवेज मन में ये रखना है कि मैं ऐसे काम जो मैं
सालों साल कोई मेरा नाम सुनचे तो बोलेंगे क्या बात है, ये क्या बात की बात है। तो आप आगे चल के और क्या करना चाहेंगे आगे चल के? ये अब जो हम 4 मुद्दे पे काम कर रहे हैं। भूखे तो खाना मिलना, दूसरे किताब बदल पीछे मिलना, तीसरा जो है स्त्री संरक्षण और उनके वैज्ञ डॉक्टर्स होने से जो है हम जो सेवा कर रहे हैं वुमेन फोकस है। चौथी हम ये जो कोविड के टाइम पे हमें पता चला हम बैंक को नए रहने से, मंथली सैलरी नए रहने से हम कैसे जिए बोले तो 40 साल हमारा पूरा काम यूँ हुआ कि ये प्यार और सच्चाई संबंध जीवन अगर जिए तो ही आपका जो है लाइफ बनती है। तो हम फोकसिंग ऑन मोर ऑन लव एंड हॉनेस्टी। ये भारत देश में मेजर प्रॉब्लम है आज प्यार और सच्चाई दोनों हर बाजू छोड़कर प्रगति बोल रहे हैं। ये प्रगति का बर्डन आप पे होगा, हम गुजर जाएंगे। जो भी प्रगति का बोल रहे हैं तो पैसे नहीं रहेंगे, ला ले रहे कहाँ से तो भी, और उसके पे करने के लिए कोई नहीं है तो क्या करेंगे आप? पानी नहीं मिलेगी, आपके जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, क्या करेंगे आप लोग? तो उसने बोले भाई हमें इतने रोड़ा ज़रूरत नहीं है, इतने हाईवे ज़रूरत नहीं है, अपने इतनी बड़ी गाड़ियाँ ज़रूरत नहीं है, हमें ये वादा करो कि नया कोई प्रोजेक्ट झाड़ नहीं कट करेंगे, कोई जानवर को नहीं मारेंगे, कितना बायोडाइवर्सिटी हो तो उतना जिंदगी रहेगी। शुड हैव एवरी एनिमल, एवरी बर्ड, नॉट जस्ट ह्यूमन बीइंग। सो बोरिंग, खाली आदमी है तो शुड हैव एवरीवन अराउंड। तो ये हमारे प्यार और सच्चाई के बारे में मेरा जो भी उम्र बजी है ये प्यार बहुत गाने याद आ रहे तो प्यार के बारे में तो आज इट्स अ वेरी नाइस डे, क्योंकि आप जैसे छोटी बेटी जो आके हमारे तरफ से इंटरव्यू ले रही है तो बहुत खुशी की बात है। बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाना ही संपूर्ण विकास नहीं है, बल्कि इंसानियत के रंगों से जीवन को खूबसूरत बनाना ही असली उन्नति है। इसी सोच के साथ हजारों बच्चों के सपनों को उड़ान दी है डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी ने। इस ओपन हाउस में ठहर कर प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने वाले छात्र सिर्फ अपने सपनों को ही पूरा नहीं किया है, बल्कि डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी की प्रेरणा के साथ कई लोगों ने उनकी मुहिम में शामिल भी हुए हैं।